नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, वीडियो एवं सामग्री आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली और जैविक समस्याओं का समाधान करवाने हेतु जन्म कुंडली विश्लेषण हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा या गूगल फॉर्म द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डिटेल के द्वारा और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। खास बात यह है कि यह यात्रा आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़ी सफलता और बड़े लाभ का कारण बनेगी। यदि आप बीते कुछ समय से अधिक दिक्कतों या फिर किसी बड़ी समस्या से परेशान चल रहे थे, तो इस सप्ताह आप उसका समाधान निकालने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप इन सभी संकटों से उबर जाएंगे। इसी प्रकार सेहत संबंधी यदि कोई दिक्कत बनी हुई थी, तो इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से शुभ एवं लाभप्रद रहने वाला है। पुराना उधार दिया गया पैसा इस दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है। जिन घरेलू समस्याओं से कारण आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, उसका समाधान किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मध्यस्थता और सलाह से समाधान निकलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह बड़ी खुशियों को लेकर आने वाला है। उन्हें परीक्षा प्रतियोगिताओं में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको कामकाज के सिलसिले में जरा ज़्यादा सी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ एक समस्याएं परेशान करेंगी। आप अपनी तरफ से तमाम तरह की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका पूर्ण रूप से निराकरण अभी नहीं हो पाएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय मध्य फलकारी बना हुआ है, अर्थात मध्यम मीडियम फल मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा आप बड़े वाद विवाद में फंस सकते हैं। सप्ताह के शुरुआत में किसी पारिवारिक यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से इस दौरान आपको समय में बदलाव दिखना प्रारंभ होगा। आप पाएंगे कि समय आपके पक्ष में बनना प्रारंभ हो गया है। बावजूद आपको सतर्क रहना होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंगबाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जहां कुछ समस्याओं को लेकर मन चिंतित रहेगा, वहीं कुछ एक बड़े खर्चे आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह वे सक्रिय रहकर आपके काम में अवरोध उत्पन्न करते हुए आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले किसी से उसका खुलासा ना करें। सप्ताह की शुरुआत में आप जिन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, उत्तरार्ध तक आपको उसका समाधान खोजने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपका आर्थिक संकट भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। यह समय स्वास्थ्य पक्ष की दृष्टि से कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। मौसम में बदलाव के कारण आप अस्वस्थ रह सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपको रह सकती है। यदि आप प्रेम संबंध में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह आपको सोचे हुए कार्य को समय पर और मनचाहे तरीके से करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। पूरा सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के उतार चढ़ाव
पूर्ण रहने वाला बन सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव पूर्ण बना रहेगा। इस सप्ताह जहां आपको मनचाही जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या फिर अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑफिस में अपने जूनियर और सीनियर से व्यवहार में संबंध सावधानी बरतें, अन्यथा अनचाहे झगड़े का सामना आपको करना पड़ सकता है और वह आपके हित में नहीं होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह धन से जुड़े मामलों में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापारियों को जोखिमपूर्ण निवेश से बचना चाहिए और दूसरों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। सेहत की दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है या फिर आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार पारिवारिक मामलों की तरफ से आंखें बंद करने की बजाय उन्हें संवाद के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए जैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिनाई भरी रह सकती है। यह समय पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय विपरीत फलकारी बना हुआ है। इस दौरान आपको घरेलू चिंता घिरे रहेगी। ऐसे में आपको घर परिवार से जुड़े मसले को सुलझाते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों को लेकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस संबंध में आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए है। ऐसे में व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी योजना में धन निवेश करने से पहले खूब सोच विचार करें। सप्ताह के शुरुआत का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवर्तनकारी बन रहा है। यदि आपके लव पार्टनर या फिर जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह सुलह समझौता हो जाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में भी सुधार होने की संभावना बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारियों के कारोबारियों के मामलों में अब जोखिम नहीं रहेगा। हालांकि उन्हें फिर भी किसी योजना में धन लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय लेनी चाहिए। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में अनुकूलता आएगी। आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं से रुका हुआ अथवा उधार दिया हुआ धन भी इस समय आपको वापस मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल फलप्रद बन रहा है। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न रह सकता है। सहकर्मियों से आपका व्यवहार मित्रवत बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबे समय से अटके हुए काम में गति आने या फिर उससे पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान कामकाज में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलने के कारण असंभव सा लगने वाला कार्य भी बड़ी आसानी के साथ संपन्न होगा। इससे आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में मांगलिक आयोजन में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। इस दौरान परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा में गणेश चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत का समय व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण बना हुआ है। इस दौरान सोच समझ कर निर्णय लें। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको धन संबंधी मामलों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान आपको घरेलू मसलों को हल करने या फिर कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं। यदि पारिवारिक समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। इन मामलों में उलझने के कारण आप मानसिक खिन्नता का भी अनुभव कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत संबंधी किसी भी समस्या को इग्नोर करने से बचना चाहिए और उसका समय पर इलाज कराना चाहिए, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ मेल मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन के
तिलक लगाकर पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य का साथ अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र और कारोबार से जुड़ी दिक्कतों के साथ घर परिवार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक को अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी होगी। किसी के साथ हल्का व्यवहार ना करें, अन्यथा अपमान होने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान संबंधी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण बने हुए कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याएं स्थायी नहीं रहेगी और आपको उत्तरार्ध चीज़ें अपने बहुत हद तक अनुकूल होती नजर आएंगी। सप्ताह के अंत तक अपेक्षित सफलता लिए कार्यालय में भी परिस्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी धीरे धीरे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी आपको इस दौरान थोड़ी राहत मिलेगी। धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और प्रगति मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। इस दौरान आपको मनचाहा प्रमोशन या फिर कामकाज की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। पूर्व में किए गए कार्यों की सफलता के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपकी आय और मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप समाज सेवा से जुड़े कार्य करते हैं तो समाज में आपके योगदान की प्रशंसा की जाएगी और सामाजिक यश की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए अत्यंत ही शुभ कहा जाएगा। इस दौरान उन्हें जिनके परिश्रम का मनचाहा फल प्राप्त होगा, उस शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने के कारण धनु राशि के जातकों का मन इस दौरान प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री हरि को पीला चंदन का तिलक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को किसी भी कार्य में लापरवाही या जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। यदि बात करें नौकरी पेशा वर्ग की तो उनके लिए समय विपरीत फलकारी बना हुआ है। इस सप्ताह उनके तबादले की आशंका बनी हुई है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण रूप सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में किसी भी कार्य को अपने दम पर करें और उसे दूसरे के भरोसे छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं होने के कारण आप खिन्नता का अनुभव करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी परेशान कर सकती है। इस प्रकार बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि यह सब व्यवसाय का हिस्सा है, इसलिए आपको इस दौरान धैर्यपूर्वक निर्णय लेने चाहिए। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको विवाद की जगह संवाद का सहारा लेना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अनावश्यक चीज़ों पर भी खासा धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी परिजन की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता के लिए सामान्य से ज़्यादा परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किलों के लिए बना रह सकता है। इस दौरान उन्हें घरेलू समस्याओं के चलने घर और कार्य क्षेत्र के बीच सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह घर परिवार से जुड़े मामलों में खूब सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता रहेगी। कोई बड़ा फैसला लेते समय परिजनों की भावनाओं और अपेक्षाओं को इग्नोर करने की भूल ना करें। उपाय:
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करके राहत प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से करियर कारोबार में आ रही बड़ी अड़चन दूर होगी। समस्या का समाधान मनचाहे तरीके से निकलने पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को तूल देने की अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आप पाएंगे कि आर्थिक दृष्टि से समय अब बेहतर होगा, प्रारंभ हो गया है। इस दौरान कामकाज में आने वाली मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। नौकरी पेशा वर्ग को भी कार्य क्षेत्र में अब अनुकूलताओं का अनुभव होगा। सीनियर और जूनियर का समर्थन और सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लोग आपके दिए गए तर्क और सलाह को मानेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो इस सप्ताह वह भी दूर हो जाएगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को हल्दी तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। हमसे संपर्क करने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण और जैविक समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।